मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट, मेरठ से सवाल तो बनता है। समाज में जो निरंतर एक प्रक्रिया के तहत जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उस समाज के ढांचे पे कुठाराघात करती हैं, समाज को आईना दिखाती हैं, धर्मों को आईना दिखाती हैं। इतने सारे धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म हैं, फिर भी घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। घटनाओं के कैरेक्टर और पात्र तो चेंज हो रहे हैं, पात्र चेंज हो जाते हैं, लेकिन घटनाएं वो की वो रहती हैं। कभी प्रेमी प्रेमिका मिलकर अपने पति की हत्या कर देते हैं, कभी पति अपनी पत्नी को मार डालता है प्रेमिका के चक्कर में, कभी जो बेटा है मुआवजे के लिए अपने बाप का गला घोंट डालता है, कोई अपनी मां की हत्या कर देता है, कोई दादी को मार डालता है, कोई हत्या करके पीस करके एक ड्रम में भर देता है, कोई हत्या करने के पश्चात पीस को काट काट कर बाथरूम में काट काट कर उसको सूटकेस में भर के छोड़ाता है। तो ये इतना हिंसा, इतनी नफरत, इतनी जो अग्नि लेकर बैठे हैं, ये हो क्यों रहा है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि विश्व में 4000 से अधिक धर्म है और लगभग 7000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और हम और बहुत पीछे जाएं तो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, चंद्रमा की, सूर्य की, पत्थर की, नदियों की, हर एक प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों की उसको वो मानते थे कि आत्मा परमात्मा का रूप है और यही है। और आत्मा परमात्मा से हम लोग अपना संबंध कायम करते थे, पुरखों से बातें किया करते थे। जैसे मानव जाति का विकास हुआ तो उसमें सत्ता को पाने के लिए या गुट बनाने के लिए कबीलाई प्रथाएं का जन्म हुआ, इजाद हुआ और अपने कबीले राजनीतिक स्वरूप लेने लगे। और राजनीतिक स्वरूप के साथ जब धर्म का तड़का लगाया गया तो अलग अलग लोगों ने दावा किया कि हम पैगंबर हैं, या हम ईश्वर के दूत हैं, या हम ईश्वर के रूप हैं, या हम जो है ईश्वर के अवतार हैं। धर्म के विकास के साथ साथ, मानव विकास के साथ साथ धार्मिक राजनीतिकरण होना शुरू हो गया और जिसने जिसको जो समझाया, जिसकी समझ में आया, वो उसने उसको ग्रहण कर लिया। इसमें बहुत पीछे जाएंगे तो थोड़ा लंबा मामला हो जाएगा, लेकिन बात यह कि इतने सारे धर्म, इतने सारे धर्म गुरु, और इन धर्मों में भी कई कई धर्म बन गए, कई कई गुट को मानने वाले लोग हो गए। और वर्तमान समय में, वर्तमान कालखंड में हम देखें तो सभी धर्मों के अंदर महान गुरु हैं, महान प्रवचनकर्ता हैं। ये सोसाइटी को डिलीवर क्या कर रहे हैं, ये सोसाइटी दे क्या रहे हैं? इनके होने से हमारे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हिंसा, सत्ता के लिए देश में गोलाबारी हो रही है, मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। फिर हमसे कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन साहब, हिंसा तो हिंसा है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, तुर्की में हो, है ना, इसराइल में हो, हिंसा तो हिंसा है। इंसान तो इंसान है, मारे जा रहे हैं। और एक सत्ता ईश्वर की है जिसको सब मानते हैं। रास्ते सबके अलग अलग हैं, सब अपनाते हैं रास्ते, जिसको जो ठीक लगता है वो धर्म को मानता है, जिसको कंफर्टेबल है वो उसको करता है, उसको जीता है। आप किसी व्यक्ति को ईश्वर मान किसी पूजा कर लीजिए तो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर आती हैं। उन ऊर्जाओं से परिपूर्ण होकर आप सकारात्मक शक्ति से काम करते हो तो आपको वो सब मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। यही धर्म का रूप ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये कि इतने सब होने के बावजूद भी ये जो नफरत है, हिंसा है, पैदा क्यों हो रही है? इसमें एक सवाल बनता है, क्या हम लोग प्रेम की भाषा, सहिष्णुता की भाषा भूल गए हैं? हम लोग प्रेम नहीं सिखा रहे हैं क्या? आप देखिए, पिछले कालखंडों से, पिछले काफी समय से, 15-20 साल, 25 साल आप निकाल लीजिए, आप नफरत और आग लोगों में झोंक रहे हैं। इतिहास के नाम पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको वर्तमान खराब कर रहे हैं। वर्तमान खराब होता जा रहा है। और ये जो हम लोगों ने अपने आदर्श बनाए ना, टेलीविजन या फिल्मी कलाकार, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे जो हम लोग देखते हैं, जो घटनाक्रम देखते हैं, उसको जीने का अंदाज अपना बना लेते हैं। नशा, नशा जो है, नशा लगता है कि जीवन में असीम अनुकंपा लेकर आता है, उससे असीम आनंद होता है। लेकिन नशे के कारण जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, हत्या कर दी जाती हैं, ये समाज को दिखाई नहीं देता। इस पे आप कुठाराघात क्यों नहीं करते हैं? इस पे ये सामाजिक नेता हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, जो धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु हैं, वो हमको क्यों नहीं समझाते? जो इन प्रवचनों में आने वाले लोग हैं, जो कथाएं तो बताते हैं, मजलिसी तो करते हैं, ईश्वर की शक्ति तो बताते हैं, पर ईश्वर के रूप में जो मानव है, जो मानव के अंदर जो ईश्वर है, उसको जागृत क्यों नहीं करते? सारी व्यवस्थाएं लगता है कि हिंसा से परिपूर्ण है।
हम लोग हिंसक तो थे, जीते जीते जिंदगी को, मानव विकास को, एक हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि आज हम सभ्य समाज में रहते हैं। पर सभ्य समाज का जो स्वरूप, जो रूप है, बनता जा रहा है, बना दिया जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है, वर्तमान खराब किया जा रहा है मात्र सत्ता के लिए, महज सत्ता ग्रहण करने के लिए। धार्मिक नेताओं को ये मतलब है कि राजनीतिक संरक्षण को मिलता रहे, और राजनीतिक लोगों को ये मतलब है कि धार्मिक संरक्षण हमको मिले और हमारी सत्ता कायम रहे। इन मजलिसों में, इन धार्मिक सम्मेलनों में, इन कथाओं में लोगों को आकर लगता है कि जो हमारा भविष्य ठीक हो जाएगा, भविष्य में कुछ चीज मिल जाएगी। अरे भाई, वर्तमान सही होगा तो आपको मिलेगा। आपका जब चरित्र निर्माण ही नहीं होगा, आपके अंदर जो नफरत टूट दी जाएगी, नफरत भर दी जाएगी, कोई नैतिक सामाजिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी, प्रेम नहीं होगा, तो उसका स्वरूप यही होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति को, धार्मिक लोगों को, धार्मिक गुरुओं को, धर्म गुरुओं को मिलकर समाज की संरचना में जो बदलाव हो रहे हैं हिंसा के, इसको रोकना होगा। प्रेम से रोकेंगे आप, प्रेम से। आप अपने आप को महान कहकर, अपनी परंपराओं को महान कहकर नहीं रोक सकते। 4000 से ज्यादा धर्म है, 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, सब अपने आप को सनातन कहते हैं, सब अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे ही ईश्वर ने पूरे उसकी सृष्टि की रचना करी है। तो सच तो एक ही होगा ना, और सच तो सच ही रहेगा, उसमें मिलावट इतनी सी भी नहीं हो सकती, ना आगे ना पीछे, फिर सच नहीं रहेगा। अपने अनुसार सच को मत ढालिए। झूठ झूठ है, सच सच है, हिंसा तो हिंसा है, चाहे किसी भी धर्म की हो। बस सवाल यहां से बनता है कि हमको करना क्या होगा। हमको इस पाखंड का, इस उन्माद का, इस हिंसा का किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो, किसी वर्ग में हो, विरोध करना होगा। और आपके आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रखनी होगी। और जो हमारे बच्चे हैं ना, जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और कई चैनल्स देख रहे हैं, वहां पे जो हिंसात्मक चीजें हो रही हैं, इसको प्रतिबंधित करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाना होगा। बस यही से सवाल बनता है। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से।